यही तो ज्ञान है भागवत हमको कराती है। एक पाई भी साथ नहीं जाएगी, कोई परिवार का साथ नहीं जाएगा। जिनके लिए इतना दौड़ दौड़ करता है, रात दिन मरता है गिरता है प्यारे, लेकिन अपने विषय में नहीं सोचता कि मैं कहां चला जाऊंगा, मेरी क्या गति होगी। और नरकों से बचाने के लिए हमारे महापुरुषों ने हमें कृपा की है प्यारे कि हमें ऐसा ग्रंथ प्रदान किया है श्रीमद् भागवत के रूप में। जो व्यक्ति एक कथा सुनना तो बहुत बड़ी बात है, इनके दर्शन भी हो जाए जीव को तो भी उसका कल्याण हो जाए, उसका उद्धार हो जाए। कथा तो बहुत बड़ी बात है, दर्शन भी जीव को कल्याण कर देती है, जीव का उद्धार कर देती है। लेकिन ध्यान रखना, भगवान के चरणों में वही आते हैं और भगवान के चरणों में उनकी सेवा लगती है जिनको ठाकुर जी अपना समझते हैं, जिनके साथ ठाकुर जी का कोई रिश्ता होता है। भगवान कहते हैं इसको हमें 84 के चक्कर में नहीं रखना, इसको 84 से बाहर करना है, उसको जीवन में ठाकुर जी सेवा देते हैं। इसलिए मैं तो आपसे यही कहूंगा, भगवान ने अगर आपको जीवन दिया है, ठाकुर जी आपसे किसी भी रूप में तुमसे सेवा लेने, तो मैं कहता हूं आपसे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं, कोई नहीं। और धर्म के काम में बड़े व्यवधान आते, बड़ी परेशानी आती है, लेकिन फिर भी प्यारे हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, क्योंकि भगवान के यहाँ से हर इंसान को श्वास गिन के मिली हैं। इन श्वासों को हमें विषय भोग में बर्बाद नहीं करना, इन श्वासों में हमें वो सत्कर्म करना है जिससे ठाकुर जी को हम जाकर के अपनी कुछ शकल दिखा सके, भगवान से हम कह सके ठाकुर जी तुमने हमें संसार में भेजा, हमने कुछ किया, तुम्हारा कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं है प्यारे। अच्छा कर्म है तो फल अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए प्यारे सदा अच्छे कर्म करो, भगवान को भजो, ठाकुर जी को भजो। भगवान वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की है। सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी को अपने सुंदर भावों में गाया है। ध्यान रखना प्यारे, उसी के चित्त में सुंदर भाव प्रकट होंगे जिसके मन में कोई लोभ लालच नहीं होगा, जिसमें संसार के प्रति आसक्ति नहीं होगी।